Excel champs, welcome to day 8 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिक लुकअप फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है वी लुकअप और एच लुकअप। इसको हम लोग समझने वाले हैं एक एग्जांपल के बेसिस में, डायरेक्टली सिंटेक्स पे जंप आउट नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा दिया हुआ है और मैं चाहती हूँ करके मुझे जानना है एम्प्लॉय आईडी नंबर 103 किस एम्प्लॉय नेम आता है उसका, वो कौन से डिपार्टमेंट का है और उसकी सैलरी क्या है। इस टाइप की अगर आप चीजें जानना चाहते हो, देखो अभी जो डेटा है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि 103 जो है एमा वॉटसन का है नेम, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट है फाइनेंस और सैलरी है 55,000। लेकिन इन केस अगर ये डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होगा तब आप कैसे करोगे, उस चीज को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जब फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो, बाकी कॉलम्स में क्या आ रहे हैं, तो हम यूज करते हैं वी लुकअप। ये बेसिकली कॉलम्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे आप सिंटेक्स को समझेंगे, मैंने लिखा है, देखो किसी भी सेल पे आप आ जाओ, कहीं भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो जहां पे आपको उसकी वैल्यू चाहिए। मैंने लिखा है वी लुकअप, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन। अब देखो सबसे पहले बोल रहे हैं लुकअप वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, कौन सी वैल्यू के सामने की वैल्यूज आपको चाहिए। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी 103 के सामने की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी 103 को सिलेक्ट करती हूँ, कॉमा, बोल रहा है टेबल एरे क्या है, मतलब जिसमें आपका पूरा डेटा है वो कौन सी टेबल है, तो हमारी ये टेबल है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हेडिंग का अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है, मैं समझाऊंगी आगे क्यों रोल नहीं है, कॉमा। अब यहाँ पे बोले कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ क्यों रोल नहीं है। यहाँ पे हम लोग कॉलम नेम का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कॉलम इंडेक्स नंबर को यूज करने वाले हैं। मान लो कि मुझे जानना है 103 एम्प्लॉय आईडी कौन से डिपार्टमेंट में है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि 103 किसका 103 एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेल है फीमेल है, उस एम्प्लॉय का क्या नाम है, कौन सी डिपार्टमेंट है, उसकी सैलरी क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना, एम्प्लॉय आईडी 103 का। तो इसके लिए डिपार्टमेंट जो रहता है वो आपके कॉलम नंबर कौन सा है, ये देखो 1, कॉलम नंबर 1 है एम्प्लॉय आईडी, कॉलम नंबर 2 है नेम और कॉलम नंबर 3 है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं जो है इसको हटाती हूँ और लिखती हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 3 है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, कॉमा। वो बोल रहे हैं कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाओ। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉल्स। ये जो रहता है ये चीज मैंने इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सिंटेक्स बता रहे कि आपको क्या लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एम्प्लॉय आईडी 103 जो है उसका डिपार्टमेंट है फाइनेंस। ये किसके बेसिस पे हम लोगों ने किया, वी लुकअप के बेसिस में किया। अब यहाँ पे आप देखो क्या है इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या बोलता है, वी लुकअप जो रहता है वो आपके फर्स्ट कॉलम में से जो वैल्यू का फाइंड आउट करते हो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में क्या क्या वैल्यू है उसको ये फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। इसका सिंटेक्स मतलब कि क्या है, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू के सामने की वैल्यूज को आप सर्च कर रहे हो। जैसे हमारे केस में हम लोग एम्प्लॉय आईडी 103 की वैल्यूज के सामने की वैल्यूज को सर्च कर रहे थे, तो लुकअप वैल्यू क्या है, 103 है, क्योंकि उसके सामने की वैल्यूज को सर्च आउट करने वाले थे। टेबल एरे जो आपका पूरा डेटा है जिसमें से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन से कॉलम का वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो। जैसे मुझे फाइंड आउट करना था डिपार्टमेंट कॉलम का वैल्यू, मतलब एम्प्लॉय आईडी 103 कौन सी डिपार्टमेंट का है, तो डिपार्टमेंट कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो उस केस में जो डिपार्टमेंट कॉलम का कॉलम इंडेक्स नंबर है वो लिखूंगी, और ट्रू लिखते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, फॉल्स लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। मुझे चाहिए था एग्जैक्ट मैच तो मैंने लिखा था फॉल्स। अब आ जाता है हमारा एच लुकअप। अभी जो हम लोगों ने देखा कॉलम के करस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करना, जब रो के करस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस केस में हम लोग एच लुकअप यूज करते हैं। यहाँ पे मान लो कि मुझे फाइंड आउट करना है मार्च मंथ में प्रोडक्ट ए की कितनी सेल हुई थी, ये हमारे पास सेल्स डेटा हुआ है। अब देखो यहाँ से आप देखोगे प्रोडक्ट ए मार्च मंथ ये हमारा है 1400 है, ठीक है। पर अगर डेटा बड़ा हो और आपको ये क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से करेंगे, एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, मुझे चाहिए मार्च मंथ की, ठीक है, मार्च महीने के
प्रोडक्ट एक ही से, तो लुकअप किसके सामने की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, मार्च मंथ के सामने की वैल्यू देख रहे हैं, कॉमा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, टेबल एरे में हम लोग मंथ को भी सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्च मंथ का हम यूज करें, ठीक है। टेबल एरे कॉमा, वो बोल प्रोडक्ट ए का चाहिए हमको, प्रोडक्ट ए कौन सा है, रो नंबर 2 में आ रहा है हमारा 2, फिर से कॉमा और लिखेंगे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो देखो 1400 मार्च महीने में प्रोडक्ट ए की जो सेल थी वो 1400 थी। कैसे समझ में आया, एच लुकअप मतलब क्या किया, मार्च महीने का चाहिए था हमको, तो हम लोगों ने मार्च लिया लुकअप वैल्यू में। उसके बाद हम लोगों ने टेबल रेंज सिलेक्ट की, आपका बोला गया था कौन से प्रोडक्ट के लिए चाहिए, तो हम लोगों ने सेकेंड हमारा रो था वो चाहिए, उसके लिए चाहिए था, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स किया था। तो ये होते हैं हमारे कुछ वी लुकअप और एच लुकअप के फंक्शंस। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।